तो जय श्री खाटू श्याम दोस्तों, इस वीडियो में आपको एमपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ एंड मैं पूरा एनालाइज करके लाया हूँ 2020 से 25 तक कितनी कट ऑफ गई है, इस बार कितनी जा सकती है। तो मैं आपको एकदम इसमें एग्जैक्ट जानकारी दूंगा, एकदम ऑथेंटिक जेन्युइन कि आपको फिजिकल स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज सारे अपडेट्स आपको इसी में अब मिलेंगे। एमपी पुलिस की कट ऑफ से लेकर नई वैकेंसी 7,500 कब तक आएगी, सेफ स्कोर, हर चीज़, रिजल्ट एंड इसमें यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी है, एसएससी जीडी, सारे एग्जाम्स को मैं इसमें कवर करूँगा इस चैनल में। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको सब्सक्राइब करने के बाद, तो आप इसको कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी एमपी पुलिस 2025 की कट ऑफ है यार, मैं पहले आपको पुराना डेटा बताता हूँ। जो हमारे पिछले साल गई थी 2024 में, वो हमारी गई थी 79 पॉइंट कुछ जनरल की। अब आप कहेंगे यार 79 से सीधा काफ़ी कम ऐसे कैसे जाएगी। तो देखो पिछले साल का पेपर ज़्यादा टफ नहीं था एंड इस बार के पेपर के कंपेयर में, मैं इस बार के पेपर के कंपेयर में बता रहा हूँ कि पिछली बार का पेपर ईजी था। एंड मेरे हिसाब से जो पिछली बार था, कई लोग कह रहे थे कि यार अच्छे से पेपर नहीं कराया गया, चीटिंग हुई है। अब उसके बारे में मुझे इतना टॉपिक का पता तो नहीं है, बट हो सकता है मे बी अगर उसके वजह से तो भी कट ऑफ बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। तो इस बार मेरे हिसाब से अभी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिला है आपको, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी। तो अगर आप 72 प्लस मान करके चलते हैं इसमें, 72 प्लस से लेकर अगर आप 80 तक हैं तो आप बिल्कुल सेफ, मतलब ये मान लीजिए आप फिजिकल में 100% दे दीजिए। 100% का मतलब अगर आप स्टडी के साथ ज़्यादा फिजिकल भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप 72 प्लस में चल रहे हैं तो आपको स्टडी भी साथ में करनी है। जैसे दिल्ली पुलिस की करते जाइए, यूपी पुलिस की आ रही, बिहार की आ रही, तो आप स्टडी भी करते जाइए प्लस फिजिकल में 1 से 2 घंटा पर डे निकाल करके रखिए अगर आपको इतने। बिकॉज़ यार नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा गेम होता है। मेरी कई लोगों से बात हुई है, उनको 8-8 9-9 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले मैक्सिमम। अब समझ लीजिए कितना बड़ा गेम है। तो अभी मेन गेम नॉर्मलाइजेशन का बचा ही है। आपकी शिफ्ट कैसी है, क्वेश्चंस कई सारे गलत आए थे तो उनमें आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप इतना अगर में है तो आप सेफ जोन में हैं। एंड जो ओबीसी का है वो आप 70 प्लस रखिए। अगर आप 75 टू 78 के अप्रॉक्स है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में, आप पूरा का पूरा फिजिकल में टाइम दे सकते हैं। बट अगर आप 70 प्लस में, तो आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे हैं तो 50-50 रखिए। 50% आप फिजिकल में ध्यान दीजिए, 50% अदर एग्जाम्स में दीजिए। सिमिलरली अगर आप एससी की बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर आपके 62 से लेकर के 65 के बीच में है तो फिर आप ये मान के चलिए 50-50 चांसेस है, मतलब फिजिकल भी करिए एंड स्टडी भी करिए। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मे बी 5 नंबर मिल गए तो आप 70 पहुंच जाएंगे सीधा फिजिकल। एंड अगर आपके इसमें 70 है तो आप बिल्कुल 100% मान के चलिए कि फिजिकल का कॉल आएगा एंड आप पूरा टाइम इसमें आप दे सकते हैं एससी में। एंड अगर एसटी में आप आते हैं तो 55 से लेके आप अगर 60 के बीच में वेरी करते हैं तो आप ये मान लीजिए 50-50 इसमें भी चांसेस है। एंड अगर आप 65 हैं तो आपको 100% कॉल आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सीन है। मैंने आपको ये वाला जो है ये मेरा पूरा सेफ स्कोर है। इसमें आप 78 भी मान सकते हैं जनरल में। 78 में भी आपके 100% चांसेस है, बट इससे कम में आपको चांसेस तो हैं, बट आपको लाइक फाइनल मेरिट में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप पूरा टाइम इसमें मत दीजिए, थोड़ा सा स्टडी में भी देते रहिए। तो ये आपका फिजिकल के लिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन है कि इतने अगर आप के आ रहे हैं तो चांसेस 50-50 है, शायद नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको बुलाया जा सकता है। एंड ये आपका 100% मैंने बता दिया। मैंने कई सारे चैनल्स में इसके बारे में देखा, मैंने क्या देखा एकदम उसमें बता दिया 72 है तो आप रनिंग करिए, बट ऐसा नहीं है। 72 में मे बी आपके नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए तो ये भी तो आप मान के रख के चलिए आपकी ईजी शिफ्ट है एंड आप पूरा इस पे टाइम दे दिए और आपको बाद में फिर उम्मीद हो गई कि यार होगा, फिर बाद में आपको ना फाइनल से हटा दिया, फिजिकल में नहीं बुलाया तो कितना आपको दिक्कत होगी। तो मैं मानता हूँ 72 प्लस आप करिए रनिंग, बट साथ में फिजिकल भी करते रहिए ताकि दोनों चीज़ आपका बिल्ड होता रहे। एंड इसमें अगर आपके इतने हैं तो आप फिजिकल में पूरा ध्यान दे सकते हैं, चांसेस काफ़ी हाई हैं फाइनल मेरिट में आने के। एंड अगर मैं आपको इसमें सेफ स्कोर बता देता हूँ तो आप जनरल का मान के चलिए जो सेफ स्कोर है वो 75 प्लस है, ओबीसी का 72 प्लस है, एससी का आप मान के चलिए कि 68 प्लस है। मे बी और कमी, एससी का तो कम ही जाता है 68 से 65। एंड इसमें आपका मान लीजिए 62 प्लस है एसटी का। ये एसटी का मैंने बताया, ये एसटी का है, ये एससी का है, ये ओबीसी का है और ये यूआर का है। ये सेफ स्कोर है एकदम अगर आपके इसमें, तो फिर आप रनिंग में अच्छा खासा अपना टाइम दे सकते हैं। बट अगर आपके इनमें आ रहे हैं तो आप स्टडी प्लस रनिंग दोनों मेंटेन करके चलिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एंड अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है यहाँ तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज अब मैं आपको एक एक ऑथेंटिक जानकारी इसमें सारे एग्जाम से रिलेटेड, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड बिहार पुलिस की आ रही है, सारे अपडेट्स इसमें दूंगा, ऑल इंडिया के कई सारे एसएससी के एग्जाम्स। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।